स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। इससे पहले कुछ टॉपिक क्लियर कर चुके थे, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी वीडियो मिस कर दोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो इसलिए रेगुलर सभी वीडियो को देखिए। चलिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर से रिलेटेड वो है बैक्टीरिया। ठीक है, अपन क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसी का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वैसे आपको ज़्यादा डिटेल नहीं है बैक्टीरिया से, बट मैंने ऐसे छोटे छोटे नाम दे रखे हैं। तो अगर नाम है तो मैंने सोचा कि आप लोग जैसे फ्यूचर्स में नीट की तैयारी करोगी या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जाओगे तो बेटर है कि पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया जाए आपके सामने। देखिए बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया है, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। याद रख लो कि जिसने लिविंग सेल्स को जिसने डिस्कवर किया, ठीक है, वो क्या है, बैक्टीरिया को भी उन्होंने डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने डिस्कवर किया। इसीलिए एंटोन वॉन लीवेनहॉफ को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी is the branch of biology in which study of bacteria is known as the bacteriology, is known as the bacteriology। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी आप ध्यान में रख लोगे। फिर उसके बाद में अपन बताते हैं कि जो बैक्टीरिया जो होंगे, तो बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं ना अभी एक बार, तो अपन तो बैक्टीरिया के जो फादर्स है उनके बारे में ही बताएंगे। चलिए, अब हम बताते हैं कि जो बैक्टीरिया जो होंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं। देखिए, कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, यानी क्या फैलाते हैं, कुछ बैक्टीरिया डिजीज फैलाने का काम करते हैं, बात आपको पता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिजीज नहीं फैलाते। तो अपन क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को लोकोमोशन के बेस पे डिवाइड कर रहे एक बार, यानी कि आपके दे रखा है नाम शेप ऑफ बैक्टीरिया या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी शेप ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं अपन। देखिए, कुछ बैक्टीरिया है ना इस फॉर्म में होते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा ना आपको, ऐसे कॉलोनी बना के रहते हैं, इस स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऐसे। सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द स्फेरिकल फॉर्म, सो इज नॉन एज द कोकाई। क्या हो गया ये, कोकाई। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना। कुछ बैक्टीरिया, अब इनमें देखिए लोकोमोशन नहीं होता। बैक्टीरिया में लोकोमोशन में हेल्प कौन करता है, फ्लैजिला करते हैं ना। जो ऐसे अपन एक थ्रेड ऐसे निकाली थी बाहर की तरफ, उसमें बेसल, फिलामेंट और हुक की स्टडी की थी, तो इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला नहीं होते, इसीलिए नॉन मोटाइल होते। एक पॉइंट। सेकेंड देखिए, ये कोकाई, कुछ बैक्टीरिया ऐसे रोड की तरह होते, जैसे छड़ होती है ना, स्टिक, ये लीजिए ऐसे बना दीजिए, ये स्टिक के फॉर्म बन गई ना। यानी कुछ बैक्टीरिया किस फॉर्म में होते हैं, स्टिक की फॉर्म में होते हैं, जैसे ये रहा, इस फॉर्म में हो गए, तो इसको बोलते हैं बेसिलस। बेसिलस या फिर अपन बोल देंगे बेसिलाई। तो हो गए स्टिक की फॉर्म में, तो बेसिलस या बेसिलाई बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया देखिए ऐसे इस फॉर्म में होते हैं, स्पाइरल। इस फॉर्म को क्या बोलते बेटा, स्पाइरल फॉर्म बोलते। दिस फॉर्म इज नोन एज द स्पाइरल फॉर्म। तो स्पाइरुलम क्या नाम हो जाएगा, स्पाइरुलम, स्पाइरुलम फॉर्म में होगी। तो सम बैक्टीरिया इज द कोमा सेल, सम बैक्टीरिया इज द कोमा सेल। देखिए, आप कोमा कैसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो ना कोमा, तो ये मैंने बनाया। सम बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ द कोमा सेल, कोमा सेल। देखिए कौन कौन सी शेप होगी, कोकाई स्फेरिकल फॉर्म, सेकंड कौन सी है, स्टिक मीन्स बेसिलस फॉर्म, स्पाइरुलम और कोमा सेल। चलिए एक एक इनके अपन एग्जाम्पल देख, ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे पास में, हम बस एक एक इसके क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, कोकाई है हमारे पास में। अगर देखिए ये अगर स्फेरिकल ए को मोनोकोकाई है ना,
2 जाए तो डिप्लोकोकाई, अगर ऐसे 3 हो जाए तो ट्रिप्लोकोकाई। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। तो चलिए अब इसका जैसे एग्जाम्पल कोकाई है ना, तो डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनियाई, इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं अपन, डिप्लोकोकस निमोनियाई। ये हटा दो एक बार नीचे वाला। जैसे कोकाई आप सोचो कि इसमें कौन से बैक्टीरिया आएंगे भाई, तो डिप्लोकोकस निमोनियाई, जो निमोनिया डिजीज फैलाते हैं ना वो वाले बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं वो बैक्टीरिया। देखो डिप्लोकोकस कैसे बना, ऐसी 2 फॉर्म पाई जाएगी, तब उसको क्या बोल देते हैं, डिप्लोकोकस बोल देते हैं। फिर देखिए अगला कौन सी फॉर्म बताई थी मैंने, बेसिलस या फिर बेसिलाई अपन जिस फॉर्म को बोलते हैं। तो बेसिलस या बेसिलाई का जो एग्जाम्पल अपन करते हैं, देखिए बेसिलस तो सेम रह जाएगा स्टिक की फॉर्म में। आगे अपन कर देंगे एंथरेसिस, एंथ ANTHRACIS, एंथ RACIS, बेसिलस एंथरेसिस, बेसिलस एंथरेसिस हो जाएगा। फिर कौन सा था, जैसे कोमा है तो कोमा का एग्जाम्पल अपन क्या ले लेते हैं, विबेरियो कोलेराई, विबेरियो कोलेराई। विबेरियो जो कोलेराई होता है ये क्या फैलाता है, कोलेरा डिजीज, हेजा। किसके लिए ये, हेजा जो डिजीज हो जाती है ना, कोलेरा डिजीज हो जाती है उसके लिए। फिर है स्पाइरुलम, कौन सा था एक, स्पाइरुलम, स्पाइरुलम ये वाला ना ऐसे जिगजैगफो, ये कौन सी फॉर्म होती है, स्पाइरुलम। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पाइरुलम का एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरुलम वोल्यूटन्स, स्पाइरुलम वोल्यूटन्स, ठीक है, वोल्यूलम, ये इसका एग्जाम्पल हो। ये स्पाइरल की फॉर्म में पाए जाते हैं। टन्स, TANS है ये, आगे TANS। चलिए क्लियर हो गई इतनी बार। तो कौन कौन सी फॉर्म होगी, देखिए कोकाई हो गई गोल गोल वाली, स्टिक की फॉर्म में बेसिलस हो जाती है ना। थर्ड कौन सी फॉर्म थी, स्पाइरल वाली फॉर्म, एक कौन सी, कोमा से। चलिए अब उसके बाद में एक आपके टॉपिक, यानी आपकी बुक में केवल ये नाम दे रखे, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दी यहीं पे। अब एक क्या दे रखा है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ऐसे नाम दे रखा है आपकी बुक में कि कुछ बैक्टीरिया तो कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन बात करते हैं पहले तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बने कैसे। आपको याद होगा कि जो बैक्टीरिया होंगे उस पे क्या पाई जाती है, सेल एनवल्प पाई जाती है, पाई जाती है ना, सेल एनवल्प प्रेजेंट होती है। तो वो जो सेल एनवल्प होती है ना, ठीक है, जो सेल एनवल्प होती है, जब उसको अपन स्टेन देंगे, स्टेन यानी कलर, कोई भी जब अपन उसको कलर देंगे तो अगर कलरफुल दिखाई दे रही है ना तब तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर कलरलेस दिखाई दे रही तब वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है। जैसे मैं आपको अपन एग्जांपल करके लेते हैं कि इसकी जो सेल वॉल जो होगी उसमें कैसा स्टेन कवर करेगी। तो अपन बताते हैं, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि बैक्टीरिया को स्टेन के बेस पे डिवाइड किसने किया, HC ग्राम ने, किसने किया, HC ग्राम। अभी फुल फॉर्म बताती हूँ, HC ग्राम, ये यानी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, क्योंकि ग्राम है ना, इसीलिए इसी के नाम के आगे पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया गया था, ग्राम इस वर्ड की वजह से ही लगा दिया गया। अब उसका फुल नाम था हेंस क्रिश्चियन जॉनसन, हेंस क्रिश्चियन जॉनसन ग्राम, क्या था, हेंस, आप चाहो तो अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिए, हेंस क्रिश्चियन जॉनसन ग्राम, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या किया कि देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिसे आप भी आराम से घर पे कर सकते हो। घर पे तो क्या करोगे, आपके पास में कौन सा स्टेन होता है, अपन लेब में कर सकते हैं।
ठीक है। अपनी और 12th क्लास के अंदर मटेरियल प्रेजेंट पे, तो अपन इजली से प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैंने क्या किया, ये स्लाइड ले ली। स्लाइड का मीन्स क्या होता है, एक ग्लास की बनी हुई पार्ट होता है, ऐसे कांच की बनी हुई इतनी बड़ी एक स्टिक के जैसे रोडेड पार्ट होता है। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ, हालांकि देखिए जैसे ये वाला पोर्शन है, तो अपन जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट है, ये पार्ट किसका बन जाए, ग्लास का, कांच का बन जाए। तो ये बस इतना ही, पूरा बड़ा नहीं, बस इतना ही। ये किसका बन जाए, ये कांच का बन जाता है, ग्लास की फॉर्म में आ जाता है। तब अपन इसको क्या बोल देते हैं, इसको स्लाइड बोल देते हैं। अपनी लैब में बोलते हैं, जब स्कूल खुलेगी तो आपको आराम से दिखाएंगे स्लाइड्स वगैरह सब, ठीक है। ये होगी। अब मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर एक ड्रॉप किसकी बना लेती हूँ, कर डाल दिया। जैसे मैंने ये, जैसे मेरे पास है, इसके ऊपर एक ड्रॉप मैं क्या डाल दूँ, कर डाल दूँ, और फिर इसको दूसरी स्लाइड से स्फीयर बना दूँ। स्फीयर का मतलब क्या होता है बेटा, इसको ऐसे फैलाना, ठीक है। इसको ऐसे फैला दिया, और फैला कर कुछ टाइम्स के लिए मैं इनको क्या कर दूँ, ड्राई करने के लिए छोड़ दूँ, किसके अंदर, सनलाइट में, या ऐसे फैन के नीचे। जब वो सूख जाएगा ना, यानी कि स्लाइड पे किसकी स्फीयर बना दी मैंने, किसकी स्फीयर बना दी, स्लाइड पे मैंने कर्ड की स्फीयर बना दी। फिर मैंने क्या कर रखा है, एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर क्रिस्टल वॉयलेट डाल रखा है, सॉल्यूशन है क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट। उस क्रिस्टल वॉयलेट के अंदर मैं कुछ टाइम्स के लिए क्या डाल दूँ, इस स्लाइड को डाल दूँ, जैसे 30 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे स्लाइड को डाल दिया। इसमें से इस स्लाइड को मैं फिर क्या करती हूँ, बाहर निकाल लेती हूँ, और वाटर से वॉश कर दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा का जो वॉयलेट कलर जो लगा है वो हट जाए, है ना। अभी हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम तो बस प्रैक्टिकली करके देख रहे। एक्स्ट्रा का जब इस स्लाइड के ऊपर जो बैक्टीरिया हमें दिखाई दे, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाते हैं अपन, तो जब माइक्रोस्कोप के नीचे लेके गए तो हमें जो बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, वो बैक्टीरिया हमें दिखाई दे रहे हैं वॉयलेट कलर, क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट में डाला अपन ने, तो कैसे दिखाई देंगे बैक्टीरिया, वॉयलेट कलर के दिखाई दे रहे हैं। फिर इसी स्लाइड को, स्लाइड के ऊपर ही है बैक्टीरिया, तो इसी स्लाइड को हम कहाँ डाल देंगे, और नेक्स्ट आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देंगे, यानी आयोडीन होता है, ठीक है, आयोडीन में डालेंगे। यानी जैसे एक फिर प्लेट है, इस प्लेट में क्या ले रखा है, आयोडीन ले रखा है, और इसी को किस में डाल दिया, आयोडीन में डाल दिया। इसमें बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं दे, माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं ना बैक्टीरिया, तो आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, और कुछ टाइम्स के लिए आयोडीन में से बाहर निकाल करके फिर इसको वॉश कर लेते। वॉश इसीलिए कर रहे ताकि एक्स्ट्रा का जो आयोडीन है वो रिमूव हो जाए, और फिर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जा रहे हैं अपन स्लाइड्स को। तो आयोडीन में से बाहर निकालने के बाद में जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम लेके जा रहे हैं, तो फिर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, वॉयलेट ही दिखाई दे रहा है। ये लीजिए क्या दिखाई दे रहा है, वॉयलेट दिखाई दे रहा है। फिर वापस से अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास में प्लेट है, इस प्लेट के अंदर एथाइल एल्कोहल डाल रखा है, C2H5OH। लीजिए क्या डाल रखा है, एथाइल एल्कोहल। तो इसको किससे पास करवाते हैं हम लोग, इथाइल एल्कोहल से पास करवाते हैं। इथाइल एल्कोहल से पास करवाने के बाद में फिर से वाटर से क्या करते हैं, वॉश करते हैं। जब वाटर से वॉश किया और अपन कहाँ लेके जाते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाते हैं, तो हमने क्या देखा कि अब हमें ये तो पता ही नहीं है, तो अपन तो प्रैक्टिकल करते लेके आ रहे हैं, ठीक है। कि हम क्या, कि जब भी अपन इसे इथाइल एल्कोहल से वॉश करेंगे तो कुछ जो बैक्टीरिया होंगे वो तो हमें कैसे दिखाई देंगे, वॉयलेट कलर में, और कुछ बैक्टीरिया कैसे हो गए, कलरलेस। कैसे बन गए, कलरलेस बन गए, ठीक है। यानी इथाइल एल्कोहल में से निकालने के बाद में वॉश किया, तो वॉश करने के बाद में सम बैक्टीरिया वॉयलेट है और सम बैक्टीरिया क्या हो गए, कलरलेस हो जाते हैं। अब इनके ऊपर हमने क्या किया, सेफ्रेनिन एक डाई आती है, रेड कलर की होती है, सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन डाई डालती। तो जैसे सेफ्रेनिन डाई वॉयलेट पे डाली, वॉयलेट वाले हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, पर्पल। कैसे दिखेंगे, पर्पल दिखेंगे। और जो कलरलेस वाले हैं
ये कैसे हो गए, पिंक हो गए, ठीक है। वॉयलेट वाले पर्पल हो गए और कलरलेस वाले पिंक हो गए। जो पर्पल हुए ना, इसका मीन्स वो तो क्या हो गए, ग्राम पॉजिटिव, क्या हो गए, ग्राम पॉजिटिव। और पिंक कलर वाला को क्या बोल दिया, ग्राम नेगेटिव। ये पता चल गया पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्ट का। तो जो कर्ड वाला होता है ना वो पॉजिटिव होता है। अब देखिए जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं उसमें सेल वॉल की सिंगल लेयर होती है, इसीलिए वो कलर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। इस ग्राम नेगेटिव के अंदर सेल वॉल की डबल लेयर होती है, इसीलिए वो क्या करता है कि जो डाई होती है वो अंदर तक नहीं जा पाती, इसीलिए वो कलरलेस होते हैं। ग्राम पॉजिटिव वाले कम पैथोजेनिक है, जबकि ग्राम नेगेटिव वाले सबसे ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं। तो जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो तो ग्राम पॉजिटिव है ना, तो इसलिए वो पैथोजेनिक का है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तो कर्ड में होता है। जब तक कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होगा, कर्ड का फॉर्मेशन यानी मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये आते ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं अपने, ये प्रैक्टिकल करके देखा है पॉजिटिव कैसे आता है और नेगेटिव कैसे आता है। तो आपकी क्लास आज यही तक थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड स्टडी करेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में से सेल मेम्ब्रेन होती है ना, प्लांट सेल्स होंगे तो उसमें सेल वॉल भी होंगी, इन सब की अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज का आपका जो क्वेश्चंस है वो आप नोट कर लीजिए कि आपका क्वेश्चंस क्या होगा कि जो HC ग्राम है उसने बैक्टीरिया को स्टेन के बेस पर कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, इसका आंसर आपको देना है।